अतीक अहमद या दो चार और आप जो नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं खास समुदाय को ही आप टारगेट करते हैं, वो चाहे पुराने अपराधी हो, नए अपराधी पैदा हो रहे हैं। वो इसी बात का तो जिक्र किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि आप पुलिसिंग को और दुरुस्त करिए, आप एक खास तबके के या फिर इस खास जाति के लोगों को ही सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। आप एसओ को, अच्छे एसओ को वहां पर तैनात करिए, उस सभी जातियों को। उनको सवाल उठाना था, उन्होंने सवाल उठाया, उसमें जातियां भी आई हैं, मजहब भी आया है, और मुठभेड़ क्यों हुआ ये भी था। देखिए, अखिलेश जी अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है। मुलायम सिंह के रेजिम में, लालू यादव के रेजिम में, अखिलेश जी के रेजिम में डीजीपी साहब यहाँ मौजूद हैं। थानों की पोस्टिंग कितने यादवों की होती थी, ये हमसे छिपा नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश की रग रग से वाकिफ हूँ। अब वही हाल कमोबेश लालू के रेजिम में बिहार में भी था। कम से कम एक योगी पर जातिवादी होने का आप उंगली न उठाएं। कौन है उनका, किसके लिए करेंगे? अगर उनको कौम ही इतना प्यारा था तो क्यों वो साधु बन गए? साधु की कोई कौम नहीं होती। कहा जाता है जात न पूछो साधु की, और ये उनको एक पर्टिकुलर समुदाय से जोड़कर ये दिखाना चाहते हैं कि उसका वर्चस्व हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है। योगी जी सब धर्म संभाव है, सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। उनसे आप ठीक बात है। चंचल कुमार हमारे साथ प्रवक्ता सपा के जुड़ गए हैं। चंचल जी, आलोक जी को आपने सुन लिया, और हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़े हुए के जैन साहब। उनका कहना है कि उनको भी आभास था कि जब बड़े अधिकारी वहां पर गए तो शायद अब इस वक्त कोई एक्शन बड़ा होगा, क्योंकि नेक्सस बड़ा था। ग्रामीण अंचल में पशु तस्करों की इस वक्त सक्रियता बढ़ गई है। उस सक्रियता पर आप भी सवाल खड़े कर सकते हैं प्रमुख पार्टी के तौर पर, जो कि विपक्ष में है, वो लाजमी है, उठाना भी चाहिए। लेकिन इस एनकाउंटर पर आखिर क्यों सवाल खड़ा किया? क्योंकि जब यहां पर इस घटना को हमने देखा और उस घटना की गंभीरता को हमने देखा जो दीपक के साथ हुई, कि कितना बड़ा मनोबल हो गया, और उसके बाद जब पुलिसिया एक्शन हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आखिर क्यों कह रहे हैं अखिलेश कि ये एक्शन क्यों हुआ? मुठभेड़ की जरूरत क्या थी? भाई गोली चली पुलिस पर तो गोली चली पुलिस की तरफ से भी। देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, ये बीजेपी वाले जो है अतीक मुख्तार से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। आलोक बस ही बैठे हैं, इनसे पूछिए टॉप 20 अपराधियों के नाम जारी करे सरकार। अभी उसमें टॉप 20 में 20 के 20 भाजपा ही मिल जाएंगे आपको। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जहां तक एनकाउंटर की बात है, सरकार एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? क्या अपराध पे लगाम लग पा रही है? आए दिन ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर बड़ी घटनाएं ना हो रही हो। ऐसा कोई जिला नहीं। आप लोग तो समाचार के माध्यम से बताते हो, हम लोग बराबर उठा रहे हैं इस बात को, लेकिन इन भाजपाइयों की बस की नहीं रही व्यवस्था। और मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में अभी हमारे आलोक बस जी कह रहे थे, या तो अपराधी भगवान को प्यारे हो गए या तो सलाखों के पीछे चले गए। तो ये अपराधी कौन अंजाम दे रही है? उनके मनोबल कितने हाई हैं। और ये बात तो हम कह ही रहे हैं। आपको याद होगा, अभी राम सकल गुर्जर इनके विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक एक पुलिस चौकी 2.5 3 लाख में बिक रही है। ये बात तो हम लोग कह ही रहे थे, लेकिन इनके माननीय विधायक कह रहे हैं कि 2.5 3 लाख रुपए में पुलिस चौकियां बिक रही हैं, उनको दे करके वहां पे पोस्टिंग और जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये आप समझने की जरूरत है कि उन्होंने ही कहा कि तकरीबन 50,000 गायें प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में कट रही हैं। तो सरकार ने क्या काम किया? आप बताओ, क्या सरकार की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है? आज अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में डेथ में नंबर 1 है। आए दिन पुलिस कस्टडी में लोगों की डेथ हो रही है, और जातिगत आधार पर भेदभाव करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। धर्म के आधार पर भेदभाव करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये बात किसी से नहीं छुपी है, ये बात हर कोई जानता है। अभी मैं बता रहा हूं, अभी हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, जैन साहब, बहुत अच्छा अनुभव आपका है। मैं बता दूं, आज के समय में सारे के सारे थाने भाजपाइयों के जो अड्डे बन के रह गए हैं। अभी ये कह रहे थे कि यादव की पोस्टिंग होती थी। मैं तो कहता हूं आलोक बस जी, एक बार लिस्ट जारी कर लो आप। ये तो कोई झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए आप चले जाते हो, सपा शासन की बात करने लगते हो। अरे सपा शासन में दोस्त डायल 100 घर घर पुलिस पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। हमारी सरकार में हुआ। वुमेन पावर लाइन 1090, जब महिला के आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना होकर के उनको न्याय मिलने का काम अगर किसी ने करने का काम किया तो हमारी सरकार में, पिछली सरकार में हुआ। आपने तो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। डायल 100 वाले को फोन करो,
मैं तो चैलेंज करता हूं, जैन साहब बहुत बड़े अधिकारी, में प्रणाम कर लेता हूं आपको। आप अभी चैलेंज के साथ कहता हूं, कभी डायल 100 आप फोन करो और आप बताओ कि मैं बड़े अधिकारी नहीं हूं, अगर बता दो कि अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करो, मैं बता रहा हूं बिना पैसा लिए वो 100 नंबर वाली गाड़ी वापस नहीं जाएगी। आज ये बना के रख दिया आपने। उसका बस एक कारण है, क्योंकि जब ये थाने बिक रहे हैं, पुलिस चौकियां बिक रही हैं, तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार होना तय। और मैं बता दूं आलोक जी, आप खुद एक बार ट्राई कर लेना कभी कि भैया 100 नंबर 112 नंबर फोन करो, जिसको मुख्यमंत्री ने 100 को 112 कर दिया है, उसको फोन करो, आपको मालूम हो जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में भी नंबर 1 है। और बता दें, आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बस से बदतर हालात हैं। लोगों में इतना जनाक्रोश है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन चंचल भाई, आपने बहुत सारी चीजें गिना दी, आपने बहुत सारी वो व्यवस्थाएं गिना दी जो कि आपके सरकार के दौर में हुई। जो अच्छा किया था उसको कोई यहाँ पर झुठला नहीं सकता, उसे हटा नहीं सकता। लेकिन आज जब इस घटना को हमने देखा, उस वक्त इस पर सवाल खड़े करने की क्या जरूरत है? क्या सरकार ने एनकाउंटर किया? सरकार गई थी वहां पर एनकाउंटर करने? भाई पुलिस की टीम वहां पर गई थी, पुलिस टीम ने जब घेरेबंदी की, वहां पर पुलिस पर फायरिंग हुई तो एनकाउंटर हुआ या फिर गोली चलाने की नौबत आई। जैन साहब को भी लगता था कि हाँ एक बड़ा एक्शन होगा, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनका खुद का अनुभव था कि इस तरीके के जो अपराधी हैं, जो तस्करी में संलिप्त हैं, वो आनन फानन में आम आदमी से लेकर पुलिस पर भी फायरिंग करने से चूकते नहीं हैं। दोस्त मेरी एक बात जवाब दे दो आप। अभी आपने देखा होगा कि प्रसून जोशी, वहां पे पूरन जोशी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति है, जिसके घर से जो है तकरीबन 35 से 36 टन गौमांस मिले। आप बताओ क्या उससे बुलडोजर चला? क्या उसके घर जो है क्या नाम है कोई कार्रवाई हुई? आप कल्पना करो कि 35 टन, मतलब आप कल्पना करो, ये सामान्य बात नहीं है। आलोक बस ये बताएं क्या वहां एनकाउंटर हुआ? लेकिन वहीं पे बगल में ही एक व्यक्ति के घर में जो गौमांस भी बाद में जब पकड़ा गया, गौमांस भी नहीं था, उसको एनकाउंटर, उसके भीड़ ने मार डाला। क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? तो ये तो सरकार का जो धार्मिक चश्मा इनका है, जो ये न्याय करने की 2 आंखें इनकी हैं, वो देखती हैं कि भाई ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से संप्रदाय का है, वो कौन से, कहीं यादव है, कहीं मुसलमान है, कहीं दलित है, कहीं पिछड़ा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ अन्याय नहीं हो रहा क्या? आप मुझे बताओ। अभी बस जी से पूछ लीजिए, अभी बलिया में कल एक घटना हो गई है कि यादव, मतलब आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं ना चंचल भाई कि ठाकुरों को, ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सबको, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें उसके साथ साथ दलित भी है, उसके साथ साथ यादव भी है, इनको टारगेट कर रहे हैं। सीधी लाइन लीजिए ना, फिर उसका मैं आलोक से जवाब ले लूंगा। अच्छा आप ये बताओ ना, पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड क्या हुआ? अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, आप बोलिए ना, आप सीधी बात बोलिए। समाजवादी पार्टी सीधी लाइन कह रही है ना कि या तो मुसलमानों को जो कि अपराधी हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं, या फिर आम व्यक्ति हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ उसके अलावा अगर दलित हैं, पिछड़े हैं तो उनको टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो अपराधी हो या आम व्यक्ति हो। यही तो बात आप कह रहे हैं, उसका जवाब देंगे आलोक वत्स ना जी। देखिए अतुल जी, बताइए आलोक जी। भाई चंचल जी का कहना है कि आप लोग जाति देखकर और धर्म देखकर, वो अपराधी भी हैं या फिर आम व्यक्ति हैं, वहां पर भी आपने बंटवारा किया है, सरकार ने भी किया और सरकार के द्वारा पुलिस भी कर रही है। यह सीधा आरोप है समाजवादी पार्टी का। मैं अभी चंचल जी को सुन रहा था, इन्होंने अपनी अच्छाइयां गिनाई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। अगर ये इतने ही अच्छे थे और सारा कुछ इनका अच्छा था, अतीक अहमद हरिश्चंद्र का औलाद था, पीछे कितनी बार छुप हो गया आलोक जी? आप प्लीज, आप बोल रहे थे, मैं कह रहा हूं ना, नाम ले लो ना, अपने मुख्यमंत्री के सुजाती हो, आप के नाम ले लो। आप गरिमा को बनाए रखिए डिबेट की। आप बोल रहे थे, आपने 10 बार मेरा नाम लिया, आपने 10 बार मेरा नाम लिया, लेकिन मैंने कोई काउंटर नहीं किया। उनके नाम लेने की इनकी हिम्मत है क्या? अब ये जो तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है। बताइए, आप डिबेट के बीच में गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं, आपका फेलियर रहा है। मैं भी आपको फेलियर रहा है, बिल्कुल नहीं। अलग माफिया पैदा कर दिए। हमने जो माफिया पैदा की उसकी तो आप मुझे बोलने दीजिए। आप क्यों इतने घबरा रहे? आप क्यों इतने उतावले हो गए? मैं अभी शुरू भी नहीं हुआ, आपको बत्ती लग गई। अरे अभी हमको पूरा आने दीजिए, तो मैं आग लगा दूंगा आपके अंदर। आप पहले सुनने तो रहिए, आप बीच में मत बोलिए। अतुल जी इनको रोकिए, ये तरीका नहीं है कि दूसरे के टाइम पे ये घुस जाए।
अरे जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसका क्या मतलब? हर जगह घुस जाइएगा। हम जनता से चुने हुए लोग हैं, हमको जनता ने न जाने कितने कितने आपको भाजपाई हैं। ऊपर की कुर्सी पर बैठा रखा है। आप शांत रहिए। अब आप सुनिए, सारे मैं चीज तो अच्छे कहता हूं थे टॉप आपके, 20 माफियाओं के नाम फिर आप जारी बीच करो। में आ गए, अब फिर आपको क्लियर कर रहा है। आप शांत रहिए। मैंने कहा ना कि आप बहुत अच्छे थे, सपा शासन बहुत राम राज्य था, तो जनता ने 2 बार आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया? अरे जनता की बात करो, हारे हो 2002 फिर- हारे, 2004 फिर- हारे, 2007 हारे, 2009 फिर 2012 अब हारे, आपने 5 चुनाव हारे हो आप। तो ये जब बताओ, अगर आप जीत जाओगे तो क्या क्या बेईमानी जब करोगे? देखा क्या कि जातिगत आधार पे काम करोगे? ये कहां से पीडीएफ ये कहां का नया है? पीडीएफ अतुल्य, आप तो सवाल पूछ लो कि अगर आप जीत गए अगर आपने बेईमानी करके, वोट चोरी करके, आज पूरी दुनिया में नारा लग रहा है नहीं मैं दुनिया के नारे पर मैं सवाल नहीं पूछ सकता सर ना। हाँ, जीत और हार पैमाना नहीं हो सकता। वो अच्छा काम करने के बाद भी या न करने के बाद भी, लेकिन वो जीत गए बेईमानी से, ये आरोप मैं नहीं लगा सकता। ये राजनीतिक आरोप है सर। चंचल भाई, अपने सवाल को आप मेरे जरिए मत पूछवाइए। ये राजनीतिक आरोप है जो कि दुनिया में नहीं है, आपके देश में इस वक्त चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में वो लगा रही है। हाँ, अगर जीत और हार का पैमाना तय होने लगे कि इस बात पर जीत और हार होती है कि हमने अच्छा काम किया और नहीं किया, उस पर शायद सवाल खड़े हो सकते हैं। बहरहाल आलोक जल्दी से एक जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा AK जैन साहब के पास। उसके पहले बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। चंचल भाई एक मिनट भाई चंचल जी का सीधा एक